हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। आपको पता है हम लोग पूरी तीनों एक्सरसाइजेस फिनिश कर चुके हैं क्लास 10th, है ना, एनसीईआरटी से। ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा है। आज हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। उसमें भी आपको अगर याद होगा, एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 के साथ हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन था कि एग्जाम्पल 1 को आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल 2 से करेंगे। अगर एग्जाम्पल 1 देखना होगा तो वहां से देख लीजिएगा। और बच्चों, साथ साथ करना शुरू करो क्वेश्चंस, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ बताना है हमें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको याद ही है, ये होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म में बन रही है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो रही है इसकी, हाईएस्ट पावर आपकी इसकी क्या होनी चाहिए, 2 हो जाएगी वेरिएबल की। तो आप कह दोगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरा चैप्टर कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं एग्जाम्पल में आपको एक एक चीज दोबारा बेसिक से करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इसको सारे वीडियोस देखिएगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इसे सॉल्व करके बताएंगे, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो a का स्क्वायर 2 है हमारा b की जगह, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, ये ऐसे रख लो, 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x, ये इधर ले आओ, माइनस 2x माइनस में 3 है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में 0। और सॉल्व हो रहा है, 4x माइनस 4 माइनस 2 6x हो जाएगा हमारा प्लस 3 एंड 4। ये भी ऐड कर लो, इसको भी क्यों रोक रहे हैं हम लोग, है ना, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस का 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये लो। तो ये हमारी बन गई है क्या, क्वाड्रेटिक बनी है कि नहीं बनी है, चेक करो। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स फॉर्म सी में है, तो डिग्री आपकी 2 है, तो आप बोलोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चलो आगे बढ़ो। ये आ गया हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8। और ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसमें हमें दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिखो आप, या तो साथ साथ कर लो सॉल्व, या फिर आप क्या करो, चलो साथ साथ ही कर लेते हैं, है ना, हमें चेक ही तो करना है, इक्वेशन ही तो है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करो प्लस 8, इधर मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस 2 इंटू कितना है आपका एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से कर दो माइनस 2x, फिर प्लस के 2 को x से कर दो 2x माइनस 2 2 4 हो गया। सही है, यहाँ तो ये कट गया, आपको दिख ही रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ नेगेटिव में, और प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कटता हुआ दिख रहा है यहाँ, और आपका ये हो गया एक्स प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये तो बन ही नहीं रही है, तो डिग्री यहाँ पर 2 नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, पूरा लिख सकते हो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, मार्क्स चाहिए तो। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। सॉल्व करो, एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ सारी वैल्यूज को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये और सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा ना, बोल माइनस रही हूँ मैं बच्चों, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, है ना, कह सकते हो। और या फिर कह सकते हो डिग्री हमारी इसकी 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। सही है, डन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कह रहे हैं ये, कितने पार्ट है, 4 पार्ट है इसमें आई थिंक। चलो ये देखो, x प्लस 2 की होल क्यूब, और ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4 है राइट साइड इधर। तो अब देखो, अब इसके लिए आइडेंटिटीज पे वापस आना पड़ेगा, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बच्चों। a प्लस बी की होल क्यूब, क्या होता था फॉर्मूला a प्लस बी की होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बीच में भी हमने यूज किया था ये,
पॉलिनोमियल्स कर रहे थे आई थिंक जो, लेकिन फिर भी आपको आइडेंटिटीज ऐसे होनी चाहिए, कोई फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ए एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी मीन्स 2, ठीक है। अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखो अगर आप नहीं तो एक्स क्यूब देखते ही बोल देते ना क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। अभी ये कि हम सॉल्व करेंगे ना आगे, तो देखते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स। एक्स क्यूब को इधर ले आओ और 4 को भी इधर लाओ, दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे क्योंकि हमने साइड चेंज की है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, देखो एक्स क्यूब खत्म हो गया ना, तो हमारे पास अब ये एक्स स्क्वायर की टर्म में मिल गई है। 8 और 4 12 हो जाएगा और 12 का एक्स यहाँ पर है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये वाला ऐड कर लिया मैंने 8 और 4, ठीक है। अब आप लोग 10th में आ गए हो, इतना डायरेक्टली समझ जाओगे। तो ये हमारी डिग्री इसकी 2 है, यस ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। सही है, आसान था, समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ना, हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 इसी के साथ। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब उसने बोल दिया इसके रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन से, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। अब हमें क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। इसमें ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो 2ax स्क्वायर क्या करते थे, मैं कई बार बता चुकी हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच्चों, है ना। अगर फिर भी डाउट आता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके ऐसे मतलब फैक्टर ढूंढते हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या हो, बीच वाला नंबर हो। अब सम कैसे पता लगता है, अगर यहाँ प्लस है, और डिफरेंस कब देखते हैं, जब यहाँ माइनस हो, ठीक है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। तो यहाँ पर देखो आप, क्या है नंबर 2 और 3, तो 2 3 ज़ा 6 और सम क्या चाहिए 5, तो ये तो देखो मिल ही गया, 2 प्लस 3 5 होता है। चलो ये तो ईजी हो गया। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस है ना, जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा दो जिससे गलती ना हो। 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस है बाहर ब्रैकेट के, अंदर मल्टीप्लाई करना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा। 2x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 3 सॉरी इज इक्वल्स टू 0। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, ठीक है। ग्रुपिंग करो और सॉल्व करो। दोनों में क्या कॉमन है, पहले वाले में 2x से 2x स्क्वायर से 2x बाहर लिया तो 1x बच गया, माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में भाई माइनस का 3 कॉमन लेंगे ना, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे माइनस का 3 कॉमन, यहाँ x बचा, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो माइनस आएगा, और हमें x माइनस 1 अंदर चाहिए क्योंकि हमारा पहला ब्रैकेट वही था। इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ गया एंड 2x माइनस बचा 3 का, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ जाएंगे। एक बार आप लोगे ये वाला पहला नंबर इक्वल टू 0, बाद में लोगे अब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखो कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके रूट्स निकल जाएंगे, x की वैल्यूज, मतलब रूट्स क्या होते हैं, x की वैल्यूज है बेसिकली। x इज इक्वल्स टू 1 और 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। एक रूट आपका ये आ गया और एक रूट आपका ये आ गया, तो ये आपके रूट्स हो गए हैं। तो रूट्स आर सो एंड सो, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, चाहो तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, अगर x की वैल्यू आप 1 रखो या 3/2 रखो तो आपके जो ये है ना सोल्यूशन क्या आना चाहिए, इसका ये 0 ही आना चाहिए, तभी ये इसके सोल्यूशन होंगे। जैसे ये 2 है, 2 की जगह मैं x की जगह 1 रख के देखती हूँ। -5 × 1 + 3, चेक करो, 2 -5 + 3, 2 और 3 5, 5 - 5 0। तो ये चेक करने के लिए आ जाए तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे पूछा नहीं था लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन ये रूट्स ही कह रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। सारे रूट्स वाले ही क्वेश्चन है ये, तो इनको हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है कि नहीं। चेक करो, 6 × 2, 6 × 2, 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, कुछ नहीं है ना यहाँ पर, 1x मान लेंगे, ठीक है। तो 12 के ऐसे सब्ट्रैक्शन जिनका वो ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो 12 को आप करके देख लो। वैसे तो देखो डायरेक्टली दिमाग में आ गया होगा 4 3 12, फिर भी आप यहाँ पर कर लो, ठीक है। ये 12 है आपका, 2 6 2 3 3 1 तो ये 4 3 एक बार चेक कर लिया, फिर 3 2 6 2 चेक कर सकते हो, दो ही बन रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। लिखो 6x² - x - 2 इज इक्वल्स टू 0,
6x² माइनस, हमेशा बच्चों कॉमन मतलब पहले बाहर रखो, ब्रैकेट में लगाओ ताकि गलती ना हो। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर 4 और 3। तो 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 है, दोनों की टेबल में आता है 6 और 4 की, ठीक है। और आपका x है, तो अंदर बचेगा आपका 2 3 जा 6, एक x बचेगा माइनस 2 2 जा 4 और x हमने बाहर ले लिया, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर ले लो, 3x माइनस 2। ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, खाली नहीं छोड़ोगे, 1 तो लेना ही पड़ेगा, 1 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना। अब ये और ये कॉमन आ गया, 3x माइनस 2, दूसरा आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो निकाल लो, इधर पहले ये वाला निकाल लो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आपका ये वाला निकाल लो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग फटाफट से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, एक रूट आपका ये आ गया, और एक बार आ जाएगी 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज -1/2। तो हमारे दो रूट्स आ गए हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी एक वैल्यू, ये रही, एक ये रही, तो ये हमारे रूट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे भी वो रूट्स ही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6 प्लस 2। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। अब इसके रूट्स को ध्यान से देखो, यहाँ रूट आ गया बीच में, 3 इंटू 2 हमारा 6 है, तो 6 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 2 रूट 6 आए। देखो सम 2 रूट 6 लाना है, तो 2 रूट 6 कब आएगा, रूट 6 प्लस रूट 6। अगर क्या मैं रूट 6 इंटू रूट 6 करूँ तो 6 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये हो गया 6। इसका मतलब ये हमें बने बनाए फैक्टर मिले थे, बस ध्यान से समझना था। तो आप देखो कैसे किया, 3x² लिखेंगे कैसे, माइनस मैंने बोला ना हमेशा कॉमन ले लिया करो, 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6, ठीक है, x प्लस 2। इसे थोड़ा सा और खोलो, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2। अब बच्चों अगर आपको रूट वाली टर्म्स कॉमन लेनी नहीं आती है तो मैं उसको आपको बताती हूँ एक बार। देखो ये देखो, जब रूट यहाँ से कॉमन कैसे लोगे और यहाँ से कॉमन कैसे लोगे ना, ये समझो, ये एक्स्ट्रा कर रही हूँ मैं, ठीक है। 3x² माइनस रूट 6 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ, अच्छा 3 को लिख लो, 3 को लिख लो, अगर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और इसको लिख लो √3 इंटू √2, सही है। इसको भी लिख लो √3 इंटू √2, ये समझ लो दिमाग में कैसे सोचना है, ये रफ में भी कर सकते हो रूट, ये हमने देखा है। अब क्योंकि 3 √6 में से क्या कॉमन आ सकता है, √3 कॉमन आ सकता है, कुछ और तो कॉमन आएगा नहीं। तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से अब तो आप इजीली कर लोगे, है ना। लेकिन ये वाला जो चीज थी ये हमारे माइंड में चल रही थी, तो उसे सोचना कैसे, पेपर पे कैसे लिखना है, ये आप देखो, ठीक है ना। तो हमने ब्रेक करा, आप लिख भी दोगे तो कोई काटेगा नहीं आपका, ठीक है। इनमें √3 कॉमन लो, क्या बचेगा, √3x भी आएगा ना कॉमन, √3x कॉमन लो, √3x माइनस √2, ठीक है। यहाँ पर माइनस √2 कॉमन लो, यहाँ भी वही बचेगा, √3x माइनस √2। माइनस क्यों हुआ, बाहर यहाँ माइनस था, अंदर मल्टीप्लाई किया, आपका माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम ब्रैकेट आ गया आपका, एक बार √3x माइनस √2, दूसरे में भी सेम है, √3x माइनस √2, मतलब दोनों रूट आपके सेम आएंगे, दो वैल्यू जो आएंगी वो सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ बोल दोगे √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। कैसे किया देखो, और बताऊं, √2 इधर चला जाएगा और √3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। तो दो रूट आप कैसे लिख दोगे इसके, तो रूट्स आर √2/3 एंड √2/3, दोनों अलग अलग रूट है, एक साथ लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो ये 4.1 का है, यहाँ पर ये टाइप करा दिया गया है, ये आपकी बुक के फर्स्ट जब चैप्टर शुरू है उसी में आपका एनसीईआरटी में ये है, ठीक है। सपोज एक चैरिटी ट्रस्ट बनाई गई है ऐसे करके, ये रेक्टेंगुलर, उसमें ये 300 स्क्वायर मीटर एरिया दे रखा है, ठीक है, कारपेट का, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ सब दे रखा है इन्होंने कि ब्रेथ एक्स है, लेंथ 1 मीटर मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ 1 प्लस 2x, ये भी तो गिवन है, इट्स लेंथ इज 2x प्लस 1, देन इट्स लेंथ शुड बी दिस, और ये तो हमें ये क्या बोल रहा है,
इसको फाइंड द डायमेंशन, हमें डायमेंशन निकालने हैं इसके, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ी सी एक मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, अब उसको ये आगे कह रहे हैं सॉल्व करो। तो सिंपल है, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर कारपेट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर यहाँ लिख लेना कि लेंथ आपकी 2x प्लस 1 है और ब्रेथ आपकी x है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू। एरिया आपको पता है 300 है, तो ये आ जाएगा आपका 300 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x वन ज़ा x, ये हो गया 3x। इसको क्वाड्रेटिक बना दो, 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज, 300 को मैं इधर ले जा रही हूँ, माइनस 300 इक्वल टू 0 कर दिया। सही है, आसान है। अब वो कह रहा है डायमेंशन निकालो, मतलब ये फैक्टराइज करके और इसकी वैल्यूज निकाल लो, x की 2 वैल्यू आएंगी उसमें पुट करके, वो आप लेंथ भी निकाल लोगे, ब्रेथ तो मिल ही जाएगी x की वैल्यू से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, 300 है और यहाँ पर 2 है, तो 300 इंटू टू, 300 इंटू टू कितना हो गया 600। 600 के फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, तो करके देख लेते हैं भाई, जल्दी से फैक्टर निकालो इसके, कैसे बनेंगे। 2 से करो 300, फिर 2 से करो 150, फिर 2 से करो 2 7 ज़ा 5 है ना, 75 आ जाएगा। फिर आप 3 से करो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। अब इसे कर करके देखो, 25 और 24, अरे मिल तो रहा है, देखो 25 और 24, माइनस करके 1 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके भी आ ही जाएगा भाई, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। 25 इंटू 24 हमारा 600 होता है, राइट। तो हमें मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। इनमें देखो क्या कॉमन है, इनमें देखो क्या कॉमन है, इनमें देखो क्या 2 तो कॉमन है नहीं, x कॉमन है खाली, तो ये आ जाएगा 2x प्लस सॉरी हाँ 2x प्लस 25 माइनस 24 और 300 में क्या कॉमन आएगा, 12 आ जाएगा। 12 12 टू ज़ा 24 करके देख लो, और 12 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24 और 6 बचेगा, 12 5 ज़ा 60, 25 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 25 दोनों में कॉमन है और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका एक बार आ जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एंड एंड कर लेना, तो ये x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस 25 और x आ जाएगा माइनस 25 अपॉन 2। तो ये देखो, ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू ना, तो ये तो आप कंसीडर ही नहीं करोगे साइड, है ना, नेगेटिव में साइड नहीं होती है, तो आप यहाँ बोल देना कि ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो साइड ऑफ अ हॉल इज कैन नॉट बी नेगेटिव, जो भी आएगी आपकी, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो नॉट कंसीडर्ड। एंड x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा आपका 12, तो ये आप लोगे साइड, x इज इक्वल्स टू 12। तो ब्रेथ आ गई आपकी x इज इक्वल्स टू 12 एंड लेंथ आ जाएगी आपकी 2x प्लस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 12 प्लस 1, 24 प्लस 1, ये आ जाएगी आपकी 25, और यूनिट लगा देना मीटर। तो इससे आपको दोनों आंसर मिल गए, ये आपकी ब्रेथ हो गई और ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन आपकी निकल गई है। सही है, अच्छा एग्जाम्पल था, बढ़िया सा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, याद आ गया डिस्क्रिमिनेंट सिखाया था, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट भी निकालो और इसकी नेचर ऑफ रूट बताओ। तो नेचर ऑफ रूट आपको पता है कि कल भी याद दिलाया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट में अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा, तो आपके अलग अलग होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट बनते हैं। ठीक है, ये 2 डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, और ये होता है नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से हम लोग इसे कर लेते हैं। देखो डी निकाल लो, इससे पहले ए बी सी ढूंढ लो। ए कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ लिख लिया करो ऐसे। ठीक है, ए हो गया 2, बी हो जाएगा -4 एंड सी विल बी 3। नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, ए इज 2 हेयर, सी इज 3 हेयर। ठीक है, लिख लेना चाहे तो, -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, ये आ जाएगा आपका 16 में से 24 माइनस 8, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट।
ठीक है, तो आप लिख देना है सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्योंकि नेचर बताना था, खाली डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता तो आंसर -8 हो जाता। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही दिया, साथ में हमने ये भी कर दिया। चलो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 समझेंगे। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क की बात हो रही है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। उसमें एक पोल इरेक्ट हुआ है। ठीक है, पोल एक है in such a way that the differences of its distances from two diametrical opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। रुको रुको रुको, देखो क्या बोल रहा है, पहले समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इसका एक ये डायमीटर है और जो ये डायमीटर है ये ए और बी। ठीक, अब थोड़ा सा जज मत करना है ना डायग्राम को। ये गेट है मान लो, ठीक है ना, ये दो गेट हैं ए और बी। ठीक है, यहां से वो ये बोल रहा है कि जो ये ए और बी है इससे एक पॉइंट है, कितना डिफरेंसेस डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट, ये तो देखो ए बी तो हमें 13 मीटर दे रखा है, दैट आर डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पर यहाँ कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इससे आपका जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस। मतलब देखो गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग ले लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। गिवन है ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर कितना 13 मीटर, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि ए पी माइनस बी पी, या कुछ भी ले सकते हो, बीपी माइनस एपी भी लोगे तो भी एक ही बात है, 7 मीटर। ठीक है, या इसे बीपी माइनस एपी भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, आप कोई भी ले लो। ठीक है, 7 मीटर। अब हम यहाँ करते हैं, या तो एपी को या बीपी को किसी को भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट बीपी आपकी हो गई एक्स, ठीक है, मीटर। तो एपी कितना हो जाएगा, बीपी अगर एक्स हो जाएगी तो एपी निकाल लो। हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, एपी माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो एपी हो जाएगी आपकी 7 प्लस एक्स, तो हमें एपी ये मिल गया। अब देखो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये ट्राइंगल, देखो अभी हमें ट्राइंगल मिल गया है और सर्कल मिल गया है। अब अगर आपको थोड़ा सा, आप देखो क्लास 9th में वापस जाना पड़ेगा सोचने के लिए। अगर सर्कल होता था, सर्कल में अगर ऐसे डायमीटर, सेमी सर्कल होता था, सेमी सर्कल से मतलब डायमीटर से कहीं पर भी जब एंगल बनता था तो क्या वो एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता था? याद आया? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता था ना। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने सर्कल चैप्टर में क्लास 9th में। ठीक है, तो इसलिए देखो 9th की पढ़ाई भी काम आ रही है। सही है, अब देखो तो ये हमारा आ गया। अब आप यहाँ लिखो पहले, इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल पी इज 90 डिग्री। क्यों लिख देना, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, रीजन जरूर देना। ठीक है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। सही है, अब जैसे ये 90 डिग्री मिल गया, बस हमारी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अब तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। जैसे ही हमें ये मिल गया, अब तो हमें मिल गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज राइट ट्राइंगल। भैया राइट ट्राइंगल हो गया, तो अब अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या सोचना, अप्लाई पाइथागोरस नाउ, है ना। पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लगाओ वैल्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है, डायमीटर है, एंड डायमीटर इज, अच्छा हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगता है, 90 के सामने वाला, है ना, 90 के सामने वाला। तो पी के सामने क्या है, ए बी, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है 13, 13 का स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर हमने एक्स लिया था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हमने एक्स लिया था, और ए पी मतलब बेस, बेस हमारा कितना आया था 7 प्लस एक्स। सही है ना, देखो स्टेप बाय स्टेप किया तो पूरा अच्छे से क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं। फिर देखो उसने शुरू में क्या कहा था क्वेश्चन में, पर ध्यान से देखो, इफ इज इट पॉसिबल टू डू सो, अगर ये पॉसिबल है तो हमें व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो पॉसिबल है या नहीं वो कैसे बता देंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो फटाफट, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स। सही है, थोड़ा और सॉल्व कर दो, एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 14x और x हो गया 15x
ठीक है, 49 को इधर ले आओ, 169 माइनस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो 169 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो ये हो जाएगा 120। बच्चों यहाँ पर ना थोड़ी सी एक मिस्टेक तो क्या हुई है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ये थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड होंगे, 2x स्क्वायर, और 49 हम इधर ले आए, प्लस का 14x। ठीक है, अब हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, 120 को माइनस में ले आओ, इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, इजी बन जाती है कैलकुलेशन, इसलिए ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 6 12। क्योंकि अगर हम इसे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालेंगे, वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना सॉल्व करना इजी होगा। ये 2 इधर ले जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्वाड्रेटिक हमारी ये बन के आई है। ठीक है, फाइनल ये क्वाड्रेटिक बनी है। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अभी देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला, यहाँ लिख लो इफ डिस्क्रिमिनेंट, या लिखो इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल, है ना। देन इट वुड बी, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल। ठीक है, तभी हम प्लेस कर सकते हैं। तो चेक करते हैं अब ये कैसे पता लगेगा रियल रूट्स है कि नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी सी पता कर लो, a है 1, b है -7, और वो सॉरी प्लस का 7, b 7 हो गया आपका, और c कितना है, c है हमारा -60। ठीक है, वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है -60। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 240। इसे ऐड करोगे तो आएगा 289। 289 ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे इट हैज़ रियल रूट्स, इट हैज़ 2 रियल रूट्स। अच्छा बच्चों देखो, जब हम लोग ना ये डिस्क्रिमिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना कि पता इट वुड बी पॉसिबल और नॉट, तो क्या करना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम लोग इसमें वो लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और वो, तो कितना और लंबा पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या करो, क्वाड्रेटिक ही लगा लो, क्योंकि आधा काम तो हम कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब क्या करो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये लिखो यहाँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिखाया था कल, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर d लिख देते हैं, अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा -7, b 7 था, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना निकाला है आपने, 289, 289। इसे इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हो, कि बाय यूजिंग फ्रॉम वन भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। 2 इंटू ए कितना था 1, सॉल्व करो इसको, -7 प्लस माइनस, देखो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, अपॉन में 2। तो अब वैल्यूज निकाल लो अलग अलग, एक्स के 2 रूट्स आ जाएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी आपकी -7 प्लस 17 अपॉन 2 एंड -7 माइनस 17 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा कितना, 17 में से 7 माइनस करो, 10 अपॉन 2 मतलब 5, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 7 14, और 7 ये आ जाएगा आपका कितना 24 अपॉन 2, तो माइनस का 12। तो वही बात है कि -12 आप इग्नोर करोगे यहाँ पर, है ना, ये इग्नोर करोगे, नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, तो नॉट कंसीडर्ड लिख दो, साइड है नहीं आएगी, नॉट कंसीडर्ड। तो अब आप क्या निकाल लो, अब आप इससे वैल्यूज निकाल लो दोनों की। ठीक है, दोनों की वैल्यूज आप इससे निकाल सकते हो। एक्स आ गया, अगर गेट ए से और गेट बी से दोनों से आप लेंथ निकाल लो। तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था एपी हमारा कितना है, ए हमने बीपी एक्स लिया था ना, तो बीपी हमारा एक्स था, तो बीपी हमारी आ गई है 5 मीटर, एंड एपी कितनी आ जाएगी, एपी आ जाएगी आपकी एक्स प्लस 7 था, तो 5 प्लस 7 12 मीटर। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर ये आ चुके हैं, एपी 12 मीटर और बीपी 5 मीटर। ठीक है, एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लो, सीधे बोर्ड में भी उठ के आ जाते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डायग्राम बनाओगे और सॉल्व करोगे, दोबारा करना है इसको अच्छे से। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है हमारा, 9 ही एग्जाम्पल थे इसमें, राइट। तो लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं,
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो सब कुछ हमें इसमें करना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट भी निकालने हैं, सब कुछ हमें करके बताना है कि ये रियल है या नहीं है, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को लिखो सबसे पहले। अच्छा, इसमें देखो, अगर वैसे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी होती ना, तो हम क्या करते, पहले 3 एलसीएम लेते और सॉल्व करते। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिखो। ए कितना है 3, बी कितना है -2 और सी कितना है 1/3। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 3 और सी है 1/3। देखो 1/3 से कोई दिक्कत भी नहीं हुई, 3 से 3 कट गया। ये हो गया 4 - 4, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ गया भाई। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो आप यहाँ बोलोगे 2, क्या बोलोगे, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। इक्वेशन में 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम मतलब रूट्स भी निकालो, इफ दे आर रियल, तो रियल तो मिल गए हैं, तो अब रूट निकालने भी है, तो रूट्स निकाल लो। देयरफॉर रूट्स कैसे निकालोगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो गई, -b/2a, यही दो वैल्यू आएंगी। b तो 0 हो गया ना, लगा के दिखाऊं, चलो लिख लो, प्लस माइनस 0, तो 0 हो गया तो -b/2a प्लस -0 ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर लो, तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे आपके माइनस का 2 आ गया ना, माइनस का b कितना है, माइनस b वैल्यू क्या थी b की, देखो ऊपर जल्दी से, b की वैल्यू थी -2 और आपकी a की वैल्यू थी 3, ठीक है। b की वैल्यू थी -2, तो आ जाएगा -2 अपॉन a की वैल्यू थी 3, ठीक है। तो ये हो गया 2/6, इसे काटना चाहो काट दो, 1/3, तो दोनों वैल्यू 1/3 आएंगी, तो 1/3 एंड 1/3, दो रूट्स हो गए, दो इक्वल रियल रूट्स है हमारे, तो ये हमारे आंसर हो गया। तो इसके साथ आपका एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 पूरा खत्म होता है, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। बच्चों आपको पता है कि मैं हर चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ हॉट्स के नाम से, और उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होता है। तो अगर आप RDRS या कोई भी अदर रेफरेंस बुक के, ML अग्रवाल के कहीं के भी क्वेश्चंस करते हो, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाती हूँ, तो ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे बने रहा करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरा एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से खत्म करके मुझे मिलो। मैं हॉट्स के साथ आपके साथ जल्दी मिलती हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।